हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस एकादशी के बाद से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। देवउठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह होता है। यही नहीं, देवउठनी एकादशी पर भगवान श्रीहरि योग निद्रा से जागते हैं। यही वजह है कि इस दिन तमाम उपायों से व्यक्ति अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। यदि आप समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए देवउठनी एकादशी के दिन ये उपाय कर सकते हैं। ज्योतिषाचार्य अविनाश मिश्रा ने बताया कि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को बहुत ही विशेष माना गया है। इस एकादशी को देवउठनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद योग निद्रा से जागते हैं। साथ ही इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी का शुभ समय पम अविनाश मिश्रा के अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात्रि 1103 बजे से प्रारंभ हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर को रात 19:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। हल्दी डालकर करें स्नान। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए पानी में 1 चुटकी हल्दी डालें एवं उससे स्नान करें। साथ ही इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का बहुत प्रिय माना गया है। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी। खासकर आपकी धन संबंधी समस्या दूर होगी। देवउठनी एकादशी पर भोजन में न करें इस सामग्री का प्रयोग। लगभग 99% घरों में रोज बनता है। पंडित योगेश कुकरेती ने बताया कि देवउठनी एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पौधे नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस दिन भोजन में एक खास सामग्री का प्रयोग का नहीं करना चाहिए। यह भोजन सामग्री का प्रयोग 99% घरों में रोज इस्तेमाल होता है। हिना आजमी, देहरादून। 30 नवंबर को देवउठनी एकादशी के दिन चातुर्मास का समापन हो रहा है। मान्यता है कि श्री हरि यानी भगवान विष्णु चतुर्मास के आरंभ पर शयन के लिए चले जाते हैं और पूरे 4 महीने बाद निद्रा से उठते हैं। चातुर्मास लगने के बाद कोई भी मांगलिक कार्य करने की मनाही होते हैं, लेकिन देवउठनी एकादशी के दिन से ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देहरादून के पंडित योगेश कुकरेती ने लोकल 18 को जानकारी देते हुए कहा है कि चातुर्मास के समापन के बाद देवउठनी एकादशी होती है। इन दिन से विवाह, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अगले दिन तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करवाया जाता है। जिन दंपतियों के रिश्ते में DDDHवाहट होती है या किसी की जिंदगी में कष्ट होते हैं, ऐसे लोग भगवान विष्णु का विवाह तुलसी से करवाते हैं तो उनके जीवन से DDHवाहट दूर हो जाती है। हमारे जीवन से कष्ट को दूर कर रिद्धि सिद्धि देने वाले श्री हरि जब योग निद्रा से बाहर आ जाते हैं तो उनका पूजन किया जाता है, जिससे वह प्रसन्न होकर हमारे जीवन में समृद्धि और सुख प्रदान करते हैं। भूल कर भी न तोड़े तुलसी के पत्ते। पंडित योगेश कुकरेती ने बताया कि देवउठनी एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पौधे नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं। मान्यता यह भी है कि देवउठनी एकादशी तिथि के दिन तामसिक और चावल खाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन मांस, मंदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन चावल खाने से इंसान रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। तुलसी विवाह करवाने से मिलता है। ये लाभ देवउठनी एकादशी के दिन निद्रा से जागने पर श्रीहरि का पूजन होता है और अगले दिन शालिग्राम स्वरूप उनका तुलसी से विवाह करवाया जाता है। माना जाता है कि तुलसी विवाह से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में धन, वैभव, सुख आदि में वृद्धि होती है। इसी के साथ ही लक्ष्मी नारायण व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। बताया जाता है कि तुलसी विवाह करवाने से इंसान को 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। गाय के दूध से स्नान कराएं। पंडित जी ने बताया कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पहले शंख में गाय का दूध भरकर स्नान कराएं, फिर इसके बाद गंगा जल या नर्मदा जल से स्नान कराएं। ऐसा करने से व्यक्ति की आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। इससे जीवन में आ रही परेशानियां दूर होंगी।
भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं एवं भोग में तुलसी दल रखकर अर्पित करें। विवाह में बाधा ऐसे होगी दूर। यदि किसी जातक को विवाह आदि में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो वह भी देवउठनी एकादशी के दिन कुछ उपाय कर सकते हैं। इसके लिए भगवान विष्णु की पूजा के दौरान उन्हें केसर, पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद उन्हें पीले रंग के फूल अर्पित करें। इससे जल्द ही विवाह के योग्य बनेंगे। अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो इसके लिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। जल अर्पित करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। है पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। करें ये उपाय। अगर आपकी शादी में बार बार रुकावटें आ रही हैं और आप अपना जीवन साथी पाना चाहते हैं तो तुलसी विवाह के दिन कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद चुनरी को अगले दिन संभाल कर रखना चाहिए। इस दिन ऐसा करने से माता तुलसी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मनचाही जीवन साथी की प्राप्ति भी होती है। इन सामग्री को विष्णु जी अर्पित करना चाहिए। इतना ही नहीं, इस दिन 7 साबुत हल्दी की गांठ, केसर, गुड़ और चना की दाल को एक पीले कपड़े में बांधना चाहिए और इन सभी सामग्री को विष्णु जी के मंदिर में ले जाकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से जल्द ही विवाह की योग्य बनते हैं। इसके अलावा तुलसी विवाह के दिन अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तुलसी जी को सुहाग की सामग्री अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद यह श्रृंगार किसी सुहागन स्त्री को दान देना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहती। अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्कीराम बताते हैं कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह किया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक द्वादशी तिथि 23 नवंबर रात्रि 9:01 पर प्रारंभ हो रहा है, जिसका समापन 24 नवंबर शाम 7:06 पर रहेगी। ऐसी स्थिति में उदया तिथि के मुताबिक 24 नवंबर दिन शुक्रवार को तुलसी विवाह पड़ रहा है। तुलसी विवाह के दिन कर लें यह उपाय, मिल जाएगा मनचाहा जीवन साथी। अयोध्या के ज्योतिषी से जाने। सब अयोध्या के ज्योतिष पंडित कल्कीराम बताते हैं कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह किया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक द्वादशी तिथि 23 नवंबर रात्रि 9:08 पर प्रारंभ हो रहा है। सर्वेश श्रीवास्तव, अयोध्या। सनातन धर्म में कार्तिक का माह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने कई बड़े त्योहार भी मनाए जाते हैं, तो वहीं इस महीने पड़ने वाली एकादशी तिथि काफी विशेष महत्व होता है, क्योंकि कार्तिक माह की एकादशी तिथि से ही सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। यानी देवउठनी एकादशी के अगले दिन सभी शुभ अथवा मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और देवउठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह काफी विधान है। तो आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कब है तुलसी विवाह और ज्योतिष गणना के मुताबिक इस दिन कुछ उपाय करने से व्यक्ति शीघ्र ही विवाह की योग्य बनते हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं।